माजिद हैदर, राजनीतिक विश्लेषक माजिद हैदर जी। आपका क्या स्टैंड है? ओके, माजिद हैदर साहब, आपका क्या स्टैंड है? भारत सरकार मानती है कि सीएए इस देश में जरूरी है, आपका क्या स्टैंड है? माजिद हैदर, यस, आप इस सवाल का आप जवाब दीजिए। क्या ये चलेगा इस हिंदुस्तान में क्या कि तालिबान से हमदर्दी और तिरंगे का अपमान? देखिए अजय भाई, आज 10 मुहर्रम आशूर की शाम गरीबा है। मैं ये आपके प्रश्न का उत्तर इस श्रद्धांजलि से शुरू करूंगा कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक छोटी सी कपलेट सुना करके कि कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, लब्बैक या हुसैन, सलाम या हुसैन। देखिए अजय भाई, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि क्या हम तालिबान की तुलना देश से कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब यहाँ पे पद्मावती मूवी रिलीज हुई तो तालिबान ने आकर के दीपिका पादुकोण पे हमला नहीं किया, तालिबान ने किसी लड़की को बेघर नहीं किया, लेकिन यहाँ की भाजपा सरकार ने प्रियंका गांधी को घर से बेघर किया। तालिबान ने ममता बनर्जी पर हमला नहीं किया, लेकिन यहाँ की सत्ता ने ममता बनर्जी एक महिला की ऐसी हालत कर दी कि उसे व्हील चेयर पर अपना प्रचार करना पड़ा इलेक्शन का। तालिबान ने किसी रिया चक्रवर्ती पे झूठे इल्जाम नहीं लगाए, लेकिन यहाँ पे हमारे ऐसे भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग हैं कि उनने एक लड़की को आत्महत्या पर मजबूर कर दिया। वेरी गुड। तालिबान में हाथरस में किसी लड़की, दलित लड़की का बलात्कार होने के बाद उसके शव को डीजल से नहीं जलाया गया यूपी में, वो तालिबान ने नहीं किया, वो हमारी भाजपा की सरकार ने। मैं तालिबान की तुलना हमारी भाजपा से, आरएसएस से नहीं कर सकता। तालिबान वो लोग हैं जिनने के हमारे 150 भारतीयों को वापस घर सही सलामत भेजा, उनकी सुरक्षा की कसम खाई, और उन भारतीय आज वो हमारे घर अगर वापस आए तो हम सबों को माननीय तालिबान भाइयों का मेरे आंसू टपक पड़ेंगे, आज हमारे देशवासी वापस। मैं रो पड़ूंगा जनाब, आप कितना रुलाओगे क्या माजिद साहब? आपकी दलीलों से मैं रो पड़ूंगा, मेरे आंसू निकल आएंगे। क्या गजब की दलील है भाई साहब, माजिद साहब। अरे आंखें खोलिए साहब, आंखें खोलिए। उस ममता बनर्जी का न्याय हो गया, जनता ने कर दिया, लेकिन अगर वहीं उस अफगानिस्तान में होती, तालिबान में होती और उन्हें मंजूर नहीं होती ममता बनर्जी, तो सर काट दिया जाता। ये फर्क है, समझ गए आप? तालिबान में और हिंदुस्तान में ये फर्क है। आप सुन लीजिए और सुनिए माजिद हैदर, अगर यही बर्क अफगानिस्तान में होते ना और उनके खिलाफ, तालिबानियों के खिलाफ बोल रहे होते, अब तक सर कलम हो गया रहता, मगर वो जिंदा है और आज उनके बेटे भी सामने आकर सलामत भेज रहे हैं। ये फर्क है हिंदुस्तान और तालिबान में। क्या बात कर दी आपने? कहां हिंदुस्तान और कहां ये तालिबान? कहां तालिबान? क्या बात कर दी? प्लीज समीर सिंह कमिन, बताइए भाई। यूपी से बेहतर तालिबान, आपके मोदी जी और अमित शाह जी से बेहतर तालिबानी, ये माजिद हुसैन का तर्क है। बताइए, जवाब दे दीजिए आप। देखिए, ये माजिद अली की मानसिक दिवालियापन है अजय जी। उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे बहुत सारे माजिद जैसे लोग, चाहे वो मुनव्वर राणा हो, चाहे बर्क हो, चाहे उनका बेटा हो, चाहे मदनी हो, चाहे नोमानी हो, ये तालिबानी मानसिकता है इनकी। ये उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार ऐसी मानसिकता रखने वाले, देशद्रोही और दुश्मनों के पक्ष में मानसिकता रखने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये जेल जाएंगे। इनकी उत्तर प्रदेश में और देश में कहीं भी कोई जगह नहीं है। अगर इनको इतना प्रिय है अजय जी तालिबान, तो ये अफगानिस्तान क्यों नहीं जाते? आज ही 250 लोगों को अफगानिस्तान से देश की सरकार ने वापस लाया है। सीटें खाली जा रही है अफगानिस्तान में जहाज की। इनको हम अफगानिस्तान भेज सकते हैं, इनको हम सीरिया भेज सकते हैं। इनको अच्छा लगता है तालिबान, इनको सीरिया अच्छा लगता है। आपके इस तर्क का जवाब देते हुए मैं जाता हूं जल्दी से सतीश प्रकाश के पास। तालिबानियों ने हमारा ना बिगाड़ा है, बिगाड़ सकते हैं। तालिबानियों की औकात नहीं है कि वो हिंदुस्तान को छू भी पाए, ये तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन भाई साहब, दिक्कत ये है कि हिंदुस्तान में जो है ना, जिनकी बाँछें खिल रही है तालिबान की फतह से, उन पर सवाल है, उनकी सोच पर सवाल है। सतीश प्रकाश, ये आप सुन रहे हैं ना सारी बातों को? जी 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 जी, बताइए जरा।
नहीं देखिए अजय जी, आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं और ये बर्बर काल की बातें हैं, बर्बर काल की जो सोच है, ये तालिबान एक सोच है, वो गंदी सोच है। उसका विरोध मेरे हिसाब से हर स्तर पर होना चाहिए, वैश्विक स्तर पर होना चाहिए। और देश की जो, दुनिया की जो आधी आबादी है, उसके राइट्स जो है ना, वो सब जगह सुरक्षित रहने चाहिए। लेकिन जो तालिबानी सोच है, उसका विरोध सिर्फ अफगानिस्तान में सीमित ना होकर के भारत में भी कुछ ऐसे तालिबानी सोच के लोग हैं। अभी हमारे भारत में ऐसे लोग हैं, हालांकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में आगे बढ़े हैं, लेकिन सबरीमाला मंदिर में जाकर के आप महिलाओं के प्रवेश को लेकर के सवाल उठाते हैं। यही भारत में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो भारतीय संस्कृति के नाम पर वैलेंटाइन डे के ऊपर जब लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं या खुशी इजहार करते हैं, वहां भी लोग डंडा लेकर के पहुंच जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं। और अभी हम बातें कर रहे हो, जो महिला, तालिबान की बात हो रही है, आतंकवादियों की बात नहीं, अरे समीर जी देखिए, सुनिए, आतंकवादी के हाथ में बंदूक हो, अगर ये भी डरते हो क्या कि अगर आपके जहन में डर है क्या तालिबान से? के हथियार के रूप में आपको तालिबान से डर लगता है क्या? निंदा करते हुए आतंकवादियों और अपराधियों का निंदा करते हुए आपको डर लगता है क्या सतीश प्रकाश जी? सरकार आरोपियों के साथ खड़ी थी। आप समर्थन करते हैं क्या तालिबानियों की? सत्ता का आपके मन में तालिबान के प्रति समर्थन है क्या? ऐसे आप तालिबान की निंदा करिए, आप कहिए कि तालिबान निंदनीय है, तालिबान का समर्थन करने वाले लोग निंदनीय हैं, उनको भारत में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, उनकी जगह जेल में होनी चाहिए। मेरी सुनिए, ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता जो तालिबान को प्रमोट करते हैं, जो आतंकवाद को प्रमोट करते हैं, जो बात करी और ब्रेक लेना होगा मुझे।